भाई बहन वाला प्यार, अगले चैप्टर का टाइटल। रजनी, वीर बस तुम लोगों की बहुत याद आती है। वीर, अरे दीदी आप रोइए मत, वरना मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा। और हम तो बस पास में ही हैं, कौन से दूर हैं। रजनी, वीर कुछ दिनों में हम मुंबई चले जाएंगे, विशाल की पोस्टिंग वहीं हो गई है। वीर, दीदी कोई बात नहीं, जब आपका मन हो बता देना, आपका भाई आ जाएगा आपसे मिलने। और अब आप रोना बंद कीजिए। रजनी, ठीक है, बस तू अपना ख्याल रख। फिर वीर रजनी से गले मिलता है और वहां से निकल जाता है। वीर गाड़ी में आकर आंखों पर काला चश्मा डालकर सीट पर लेट जाता है। बाकी सब भी पूरे रास्ते चुप ही रहते हैं। शाम के वक्त सभी घर पहुंच जाते हैं। रोहित वहां से अपने घर निकल जाता है और वीर को एक कॉल आती है तो वो भी अपने काम से बाहर चला जाता है। खाने के वक्त पर साक्षी वीर को फोन करती है तो वीर बता देता है कि उसे देर हो जाएगी आने में और भूख भी नहीं है, तो वो लोग खा ले। फिर वो अपने काम में लग जाता है। इधर सभी खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं। श्रुति भी फोन अपने पास रख लेती है कि रात में अगर वीर का फोन आए तो उठ जाएकर वो भी सो जाती है। इधर वीर भी काफी टाइम से काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो उसे सभी काम निपटाते निपटाते 12 बज जाते हैं। वो सब काम खत्म करके घर की तरफ निकल जाता है। घर के बाहर पहुंचते हैं, गेट कीपर गेट खोलता है। वीर, काका आप अभी तक सोए नहीं? काका, बिटवा बस आपका इंतजार कर रहे थे, हम अभी भी सो जाएंगे। वीर ठीक है कहकर बाइक खड़ी करके अंदर चला जाता है। वहां हाथ मुंह धोकर वो अपने कमरे में जाता है। आज उसका मन कुछ ज्यादा ही उदास था। कई दिनों के बाद वो रजनी से मिला था और उसे आज माँ की याद भी आ रही थी। वीर अपनी माँ की फोटो सीने से लगाकर लेट जाता है। माँ आज से पहले कभी इतनी ज्यादा याद नहीं आई आपकी। रजनी दीदी ने कभी आपकी कमी खलने ही नहीं दी, पर आज आपकी बहुत याद आ रही है। क्यों चले गए आप छोड़कर? ऐसे ही बहुत देर तक वो सीने से फोटो लगाए रोता रहा और जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह जब श्रुति की नींद खुलती है तो सबसे पहले अपना फोन चेक करती है और जब देखती है कि वीर का फोन नहीं आया तो वो उठकर बाहर चली जाती है। सभी चाय पीकर गप्पे मार रहे थे। काफी देर तक जब उसे वीर नजर नहीं आता तो वो वीर के कमरे की तरफ जाती है। वहां जाकर देखती है कि वीर अभी भी सो रहा है, पर उसके हाथ में एक फोटो है। वो फोटो लेकर देखने लगती है और समझ जाती है कि ये उसकी माँ है। वो वीर को उठा देती है, पर वीर के कंधे से काफी सारा खून निकलकर सूख चुका होता है, जिसे देखकर श्रुति बोली, फिर ये कैसे हुआ? जब आपको मना किया था डॉक्टर ने अभी कुछ दिन आराम करने का, तो समझ नहीं आती क्या आपको बात? वीर अलसाते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर आकर दवाई लगा देंगे। श्रुति, आपको समझ नहीं आती क्या? जब मना करके गया तो उनकी बात मान लो। वीर, अरे गुस्सा मत होइए, हम अभी फोन करके डॉक्टर को बुला लेते हैं। और वीर डॉक्टर को फोन करके घर पर आने को कहता है। वीर, लो आ रहे हैं डॉक्टर। श्रुति, वो आकर कर ही क्या लेंगे जब आपको किसी की सुननी ही नहीं है तो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और साक्षी उन्हें लेकर वीर के कमरे में आ जाती है। डॉक्टर वीर के हाथ और सर की पट्टियां तो खोल देते हैं, पर वीर के कंधे के घाव को देखकर डॉक्टर बोले, अपना ख्याल तो रखिए मालिक, देखिए घाव अभी भी ताजा है और कल रात इसमें से खून भी बहुत बहा है। अरे डॉक्टर साहब, वो कल थोड़ा काम पड़ गया था और बस इसमें से खून बह पड़ा। डॉक्टर, मालिक थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने पट्टी तो बदल दी है, पर इसे आराम नहीं देंगे तो घाव भरने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। वीर, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वीर भी बाहर आकर सबके साथ बैठ जाता है। इसी बीच राजवीर आते हैं। राजवीर बोले, वीर बेटा क्या हाल है, ठीक है अब आप? वीर, हाँ पापा, आप कैसे हैं? राजवीर, हम भी ठीक हैं बेटे। फिर राजवीर बड़े साहब के पास जाकर बोला, भैया आज शाम को आप सभी को हमारे यहाँ पर आना है खाने पर। बड़े साहब, ठीक है राज। और राजवीर सबसे बातें करने लगते हैं। फिर सभी चाय पीते हैं। राजवीर भी अपने घर चले जाते हैं। आज के दिन सभी घर पर ही होते हैं। सभी नाश्ता करके अपने काम में लग जाते हैं और वीर भी अपने कमरे में लैपटॉप पर काम करने लगता है। साक्षी, श्रुति, संजना, कविता और राजीव भी श्रुति के कमरे में बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं। इसी बीच रोहित का आगमन होता है। बोला, क्या बात है, आज सभी घर पर ही है, आज कहीं जाने का प्लान नहीं है क्या? कविता, कहाँ भाई, आज सब घर पर ही रुक गए हैं। रोहित, क्यों भाई, ऐसा क्यों? साक्षी, तो भाई आप बताओ कहाँ चले आज? रोहित, सुनो ये पास में ना एक मेला लगा है, चले वहां आज। राजीव, हाँ ठीक है चलते हैं। रोहित, तो सभी तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में निकलते हैं, मैं भी वीर को बोल देता हूँ तब तक। सभी तैयार होने चले जाते हैं और रोहित भी वीर के पास जाता है। रोहित, वीर चल घूमने चलते हैं।
वीर बोला, भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बहुत काम है। रोहित, अबे चल ना, बाद में कर लेना, यही रायगढ़ में मेला लगा है, वहीं चलते हैं, सभी को अच्छा लगेगा। वीर, भाई तू चला जा सबके साथ, मैं भी काम खत्म कर लूं तब तक। रोहित, देख तू नहीं जाएगा ना, तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा, नखरे मत कर, चुपचाप चल। और सुन, श्रुति का बड़ा मन है मेला देखने का। वीर बोला, अच्छा आधे घंटे का टाइम दे, ये काम खत्म करके मेल कर दूं, फिर चलते हैं। रोहित, क्या बात है, अभी तक तो मना कर रहा था और श्रुति का नाम सुनते ही हाँ कर दिया। वीर, क्या चाहता है ना जाऊं? रोहित, अरे भाई तू तो बुरा मान गया, चल बाहर मिलते हैं। रोहित मन में सोचते हुए, इसे क्या हो गया आज, ऐसे तो बिहेव नहीं करता ये। यही सोचते हुए वो बाहर आ जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद सभी तैयार होकर वीर का वेट कर रहे थे। श्रुति वीर को बुलाने जाती है, बोली, सभी आपका वेट कर रहे हैं। वीर, हाँ बस आया 2 मिनट में। श्रुति, और आपने दवाई खा ली सुबह वाली? वीर, खा लेता हूं अभी। हाँ, बड़े लोग आप अपनी ही मर्जी करोगे। श्रुति ये कहकर चली जाती है और वीर भी अपना काम खत्म करके दवाई खाकर बाहर आ जाता है। वीर मन में सोचते हुए, यार अपनी हरकतों की वजह से इसे क्यों नाराज कर देता हूं। सुबह भी गुस्सा हो गई थी और अभी भी, अब इसे कैसे मनाया जाए। यही सोचते हुए वो बाकी सबके पास आ जाता है। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोहित ड्राइव करता है और राजीव उसके साथ बैठ जाता है। बीच वाली सीट पर संजना और कविता बैठ जाते हैं। वीर बीच में, श्रुति और फिर साक्षी सबसे पीछे बैठ जाते हैं। वीर मन में सोचते हुए, चल शुक्र है ये साथ तो बैठी है, पर बात कैसे करूं, ये तो अभी भी गुस्से में लग रही है। वीर उसकी तरफ देखता है, फिर सामने देखने लगता है। यार इसके चेहरे पर इतना गुस्सा, अब क्या करूं। फिर वीर हाथ श्रुति की तरफ बढ़ा देता है और श्रुति अपना हाथ हटा लेती है। वीर फिर भी आराम से बैठ जाता है। सभी बातें करते हुए मेले में पहुंच जाते हैं। वहां सभी सबसे पहले यहाँ यज्ञ हो रहा है वहां जाते हैं। उसके बाद सभी घूमने निकल पड़ते हैं। सभी झूले की तरफ जाते हैं जहां राम झूले पर जाते हैं। एक में साक्षी, राजीव, संजना और कविता बैठ जाते हैं। यहाँ वीर और श्रुति पीछे थे तो वो दूसरे वाले बॉक्स में बैठते हैं। जब झूला स्टार्ट होता है तो श्रुति काफी डर जाती है। फिर वीर उसका हाथ पकड़कर रिलैक्स रहने को कहता है, पर श्रुति आंखें बंद कर लेती है। जब उसे लगता है कि वीर ने उसका हाथ पकड़ रखा है तो वो वीर की तरफ देखती है जो उसे बार बार शांत रहने को कहता है। श्रुति आराम से बैठ जाती है। उसका डर भी बिल्कुल निकल चुका होता है। सभी वहां से उतरकर बाकी झूलों पर भी जाते हैं। वहां से सब मौत का कुआं, सर्कस और कुछ जादू के शोज देखते हैं। फिर चारों लड़कियां वहां से मीना बाजार चले जाते हैं कुछ सामान खरीदने, और ये तीनों कुछ गेम खेलते हैं।